हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में अपन मल्टीपर्पज़ जो ट्री स्पीसीज़ हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, फॉरेस्ट्री में अपन कुछ प्लांट्स बेसिकली ऐसे चूज़ करते हैं जो मल्टीपर्पज़ हो। ठीक है, जिस प्रकार अपन ने एग्रो फॉरेस्ट्री के जो एम्स पढ़े हैं उसमें प्रोडक्शन और प्रोटेक्शन पढ़ा है। तो प्रोडक्शन और प्रोटेक्शन के साथ साथ कुछ प्लांट स्पीसीज ऐसे भी होते हैं जो बेसिकली क्या होते हैं, मल्टीपर्पज़ होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स अपन चूज़ करते हैं जिनका अपन कई प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, उनको एज ए टिम्बर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा उनका जो प्रोटेक्शन सोइल पे हो रहा है तो वो भी अपन यूज़ करते हैं और उन्हीं से कई सेकेंडरी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, द टर्म मल्टीपर्पज़ ट्री स्पीसीज जो है उसको शॉर्ट में अपन क्या बोलते हैं, MPTS बोलते हैं। प्लांट स्पीसीज दैट इज पर्पसफुली ग्रोन एज ए प्रोवाइड टू और मोर देन टू प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन। ठीक है, यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि जो आपका प्रोडक्ट है उसमें रूप में अपन बात करें उसको शेल्टर मिल रहा है। तो शेल्टर बेसिकली अगर अपन बात करते हैं, आपका शेल्टर बोल सकते हैं या अपन बोल सकते हैं जो प्रोडक्शन है वो आपका यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शेल्टर है, शेड है, लैंड सस्टेनेबिलिटी एंड ऑफ द लैंड यूज सिस्टम, यानी कि उसमें एक जो प्रोडक्ट है उस पर डिपेंडेंट ना होके अपन मोर देन 2 या 3 जो है उसके इम्पोर्टेंस हो सकते हैं। ओके, देखिए, मैनी वुडी पेरेनियल स्पीसीज में बी मल्टीपर्पज इन ऑफ द वन काइंड ऑफ बट सिंगल पर्पज इज अनदर। तो ऐसे प्लांट्स जो बेसिकली एक ही प्लांट की मौजूदगी होगी और उससे कई प्रकार के आपको जो प्रोडक्ट हैं वो मिलेंगे। ठीक है, जिसमें अपन बात करते हैं आपका जो फूड है, एनर्जी है या शेल्टर है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड आपको करता है। ठीक है, तो अब देखिए अपन बात कर रहे हैं कि ये वेरियस जो इसके पर्पज हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, इसमें अपन बात करते हैं, सबसे पहला जो है वो है आपका फूड। देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपके जो प्लांट्स होते हैं, फॉरेस्ट प्लांट जिनको अपन इंडिविजुअली प्रोडक्शन के लिए चूज़ करते हैं, तो उनसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो फूड के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, तो इससे कई प्रकार के फ्रूट्स हो सकते हैं, जो फ्रेश प्लांट है उनसे आप फूड है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें अपन बात करते हैं फ्रूट है, नट है, लीव्स हैं और सीरियल सब्स्टिट्यूट्स जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है लाइव स्टॉक फीड फ्रॉम ट्रीज। तो ये आपका जो लाइव स्टॉक है, आपके जो एनिमल्स हैं उनको फीड करवाने के लिए आप उसको फीडिंग करवा सकते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर यूज़ कुछ क्या होते हैं, आपके ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बेसिकली एज ए फर्टिलाइजर के रूप में यूज़ कर सकते हैं या कंपोस्ट के रूप में यूज़ करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका जो सोइल का स्टेटस है, न्यूट्रिएंट स्टेटस है, वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ आप देखिए, इसमें अगर अपन बात करते हैं कौन कौन सी क्रॉप्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और इन क्रॉप्स की अगर अपन डिटेल में बात करें तो ये जो है ये आपके सोइल में क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट स्टेटस बढ़ा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें नोड्यूल फॉर्मेशन होता है, जैसे अपन बात करें कैजुराइना होल्डर है, तो उसके स्टेम में या उसकी जो लीव्स हैं उसमें क्या होती है, आपकी नोडुल फॉर्मेशन होता है, जिसके फलस्वरूप वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और उससे क्या हो रहा है, यह आपकी सोइल है उसमें नाइट्रोजन जो स्टेटस है वो इंक्रीज हो रहा है। दूसरा है एक्सेस टू ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ सोइल न्यूट्रिएंट्स थ्रू डीप रूटेड ट्रीज। तो डीप रूटेड ट्री होते हैं वो सोइल का जो है न्यूट्रिएंट स्टेटस या सोइल में जो रूट्स हैं उनका पेनिट्रेशन से उसमें एरिएशन को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट एसोसिएटेड विद हाइगर केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी एंड ऑर्गेनिक मैटर लेवल। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी रूट्स की अगर अपन बात करते हैं तो उनकी CEC कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और जितनी ज़्यादा कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी होगी वो सोइल उतनी ही क्या रहेगी, प्रोडक्टिव रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन। अगर प्लांट्स उसकी सरफेस पे मौजूद है तो वो सोइल को और आपका जो वाटर है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल एमिलेशन। इसमें क्या होगा कि जो मोस्ट ऑफ द जो प्लांट्स स्पीसीज होती है वो कार्बन के सिंक का काम करते हैं, यानी कि जो CO2 है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे फोटोसिंथेसिस में, और उसके फलस्वरूप क्या होगा कि आपका जो वातावरण है, आपका एनवायरनमेंट है, वो बिल्कुल क्या रहेगा, क्लीन रहेगा। तो इस प्रकार से ये आपको
एक फंक्शन या एक जो है पर्पस अपन डिफाइन करे हैं। नेक्स्ट है आपका वाटर। देखिए वाटर किस प्रकार से सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर देगा या वाटर की अवेलेबिलिटी है किस प्रकार होगी। देखिए improvement of soil moisture retention and rain-fed cropping system and pasture through improved soil structure and microclimate effects of tree। जो आपके ट्रीज होंगे वो ट्रीज क्या करते हैं कि आपका जो सोइल है उसमें जो अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट है उसको रिटेन करने का काम करते हैं। और रिटेंशन के साथ साथ यहाँ पे अपन बात करते हैं, एक टर्म आया है आपका माइक्रो क्लाइमेट। ठीक है, माइक्रो क्लाइमेट का मतलब होता है कि वो आपके जो प्लांट्स हैं वो इवापोट्रांसपिरेशन में जो वाटर लॉस करेंगे तो उससे आपका जो एटमॉस्फेयर है वहां पे क्या होगा, माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट होगा। और उस माइक्रो क्लाइमेट के नीचे अगर अपन बात करते हैं जो भी आपके प्लांट स्पीसीज आप क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, तो वो इफिशिएंटली वहां पे ग्रोथ देखी जा सकती है। ठीक है, इसी प्रकार से अपन बात करें जो आपका रन ऑफ जो हो रहा है या हाई स्पीड जो रन ऑफ होता है तो उस रन ऑफ को रिड्यूस करने का काम है आपके प्लांट्स करते हैं। देखिए रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीम फ्लो फॉर रिडक्शन ऑफ फूड हैजार्ड्स, फ्लड हैजार्ड्स एंड मोर इवन सप्लाई ऑफ वाटर। जो फ्लड के जो हैजार्ड होते हैं, ठीक है, हाई विंड हाई रेन फॉल जो होगी उस कंडीशन में आपका क्या होगा, मोस्ट ऑफ द जो वाटर होगा वो फ्लडिंग होके बह के जो है वो जाएगा। तो अपने साथ क्या करेगा, जो प्रोडक्टिव सोइल है उसको ले जाएगा, या फिर यहाँ पे जो सोइल की कंडीशन होगी वो फ्लडिंग कंडीशन या उसकी समर्ज कंडीशन बोल सकते हैं। तो ये कंडीशन जब होगी तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है आपका फॉरेस्ट प्लांट। ठीक है, दूसरा अपन बात करते हैं इस फॉरेस्ट प्लांट के द्वारा जो अदर प्लांट्स हैं उनको इवन सप्लाई है वाटर की अवेलेबल होगी। ठीक है, रिडक्शन ऑफ रन ऑफ एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इंटरसेप्शन एंड स्ट्रॉन्ग इन्फिल्ट्रेशन गैलरीज। इन्फिल्ट्रेशन को क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा, यानी कि वाटर है सोइल प्रोफाइल में क्या होगा, इंसर्ट होगा, तो इससे आपका सोइल का जो प्रोफाइल है वो क्या होगा, रिचार्ज होगा। ओके, थ्रू वेरियस वाटर शेड प्रोटेक्शन प्रैक्टिस इन्वॉल्विंग ट्री। तो वाटर शेड डेवलपमेंट करने में अपन बेसिकली क्या करते हैं, जो आपका फॉरेस्ट प्लांट है उनको ग्रो कर रहे हैं ताकि आपका वाटर शेड है उसको अच्छी से ग्रो कर सके, उसके जो वाटर लॉस हो रहा है उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो इसके लिए प्रोटेक्शन प्रैक्टिस के रूप में आप वाटर शेड के रूप के लिए क्या यूज़ करते हैं, बेसिकली ये यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ इरिगेशन वर्क्स बाय हैज रो ऑफ ट्रीज। तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, जो ट्रीज हैं उनका जो हेज है वो बनाते हैं इस प्रकार से ताकि आपका जो वाटर है वो लॉस ना हो। नेक्स्ट है इंप्रूविंग ड्रेनेज फ्रॉम वाटर लॉगिंग एंड सैलाइन सॉइल बाय फेरोट्रोपिक ट्रीज। जो आपके ड्रेनेज प्रॉब्लम्स होती है उसको भी सॉर्ट आउट करने में आपके जो प्लांट्स हैं या मल्टीपर्पज़ प्लांट्स हैं वो हेल्प करते हैं। तो इससे जो एक्सेस क्वांटिटी में वाटर रहेगा वो ड्रेन आउट हो जाएगा और आपकी सैलाइन एल्केलाइन कंडीशन भी क्रिएट नहीं होगी। तो इसके लिए बेसिकली अपन मल्टीपर्पज़ जो ट्री है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीज बायोमास स्टोरेज ऑफ वाटर एनिमल कंजप्शन फॉर फॉरेस्ट फॉडर हायर वाटर कंटेंट ऑफ फीडर ड्राई ट्री। अब देखिए यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं जो आपके प्लांट्स होंगे, फॉरेस्ट प्लांट जो होते हैं वो बेसिकली ऐसे नेचर्स के होते हैं कि कम वाटर अवेलेबिलिटी में भी, वाटर की अवेलेबिलिटी जब कम रहेगी उस कंडीशन में भी जो बायोमास का प्रोडक्शन है उसको क्या करेंगे, इंक्रीज प्रोडक्शन करेंगे। तो वो जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा, अवेलेबल होगा, और वो सॉइल में मिलके या उसका आपके जो प्लांट्स, आपके जो एनिमल्स हैं उनके कंजप्शन में आप यूज़ करेंगे एज ए फॉरेज या फॉडर ट्रीज के रूप में यूज़ करेंगे। तो ये क्या होते हैं कि हायर वाटर कंटेंट है वो फॉडर वेल्ड ग्रोथ करेगा। तो इस प्रकार से आपका फॉडर है या वाटर है उसके रूप में आपके फॉरेस्ट प्लांट या मल्टीपर्पज़ ट्री जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एनर्जी। देखिए फायर वुड जो है फॉर डायरेक्ट कंबुस्टन, इससे जो है आपका एनर्जी कैसे मिल सकता है, आप उसको हार्वेस्ट करेंगे ट्रीज़ को, उसके बाद में उसका फायर वुड के रूप में यानी कि जलाने के लिए अपन डायरेक्टली उसका यूज़ कर सकते हैं। तो एक ही प्लांट से आपको फॉडर भी मिल रहा है,
एक ही से फूड ही मिल रहा है और इसके साथ ही उससे एनर्जी भी मिल रही है। एनर्जी बोले तो यहाँ पे अपन जो डायरेक्ट कंबुस्टन उसका करेंगे, दहन जो इसका करेंगे, उसके रूप में आपको ये मिल रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से पायरोलिटिक कंजर्वेशन प्रोडक्ट्स, चारकोल, ऑयल, गैस, इससे अपन चारकोल है, ऑयल है और गैस भी ही बना सकते हैं आपके प्लांट्स का यूज करते हुए। प्रोड्यूस गैस फ्रॉम वुड एंड चारकोल फीड स्टॉक्स, जो आपके फीड स्टॉक है उनसे चारकोल बनाया जाता है और आपकी जो वुड है उससे गैस प्रोड्यूस की जा सकती है, जिसको अपन कई सारे पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है इथेनॉल फ्रॉम फर्मेंटेशन। आपका जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है उसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, इथेनॉल का प्रोडक्शन कर सकते हैं ऑफ हाई कार्बोहाइड्रेट फ्रूट्स, और जो हाई कार्बोहाइड्रेट फ्रूट्स हैं उनका भी इसके लिए अपन यूज कर सकते हैं और इससे क्या बनाएंगे, इथेनॉल। और इथेनॉल एक क्या होता है, महंगा प्रोडक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट है मीथेनॉल। मीथेनॉल जो है वो डिस्ट्रक्टिव जो डाइल्यूशन है उसके द्वारा या कैटालाइटिक जो सिंथेसिस है उस प्रोसेस से आपका जो वुडी फीड स्टॉक है उसका यूज करते हुए अपन क्या कर सकते हैं, मीथेनॉल का यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो एनर्जी जिसको अपन एनर्जी के लिए यूज कर सकते हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, आपके फॉरेस्ट प्लांट से प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है इसी प्रकार आपका ऑयल, लेटेक्स एंड अदर कंबुस्टेबल सोप्स एंड रेजिन्स है, वो भी अपन किससे प्राप्त कर सकते हैं, आपके प्लांट से प्राप्त कर सकते हैं। तो एनर्जी का मतलब है यहाँ पे कि प्लांट से अपन क्या क्या प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और उन प्रोडक्ट्स का अपन एज ए एनर्जी सोर्स अपन किस प्रकार से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एगुमेशन ऑफ विंड पावर यूजिंग अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट ऑफ ट्रीज एंड क्रिएट वेंचुरी इफेक्ट विंड पावर प्रोपोर्शनल द क्यूब ऑफ विंड वेलोसिटी। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि विंड पावर है, जो आपका विंड है उसका जो डायरेक्शन है उसको चेंज करते हुए उस विंड जो है उसका डायरेक्शन अपन चेंज कर देंगे और उससे एक वेंचुरी इफेक्ट क्रिएट करेंगे। और ये वेंचुरी इफेक्ट है आपके विंड पावर जो है उसके लिए, या विंड पावर जनरेट करने के लिए आप इसको यूज कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है शेल्टर। देखिए प्लांट्स जो है उसका अपन शेल्टर के रूप में किस प्रकार यूज कर सकते हैं, तो मोस्ट ऑफ द जो प्लांट्स हैं या प्लांट स्पीसीज हैं उनका जो बिल्डिंग मटेरियल है उसके लिए अपन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है बिल्डिंग मटेरियल फॉर शेल्टर कंस्ट्रक्शन। तो जो आपके जैसे अपन बात करें बैम्बू का प्लांट होता है तो उसकी जो लकड़ियां हैं वो अपन बिल्डिंग मटेरियल है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अदर जो डोर्स वगैरह है, विंडोज़ वगैरह है, तो उनको बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, बेसिकली आपके वुड का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार सेड ट्री फॉर ह्यूमंस, जो ह्यूमंस हैं उनके लिए भी सैड है, लाइव स्टॉक के लिए और सेड लविंग जो क्रॉप्स होती है उनके लिए शेल्टर प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, आपके फॉरेस्ट प्लांट करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होती है, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर में बात करें विंड ब्रेक्स हैं, शेल्टर बेल्ट्स हैं, जिसको अपन प्रोटेक्शन के रूप में सेटलमेंट कर सकते हैं, क्रॉपलैंड, या फिर अपन बात करते हैं जो आपका पाश्चर होता है उसके लिए बेसिकली इसका यूज किया जा सकता है। ओके, और जो लिविंग फेंसिंग है जिसमें अपन आपका जो खेत होता है, आपका फील्ड जो होता है उसके चारों तरफ जो बाउंड्री है उसके उपयोग में भी अपन क्या कर सकते हैं, ये फेंसिंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रॉ मटेरियल फॉर प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रीज है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बोले तो जिसमें कई प्रकार के फॉरेस्ट प्रोडक्ट को यूज करते हुए प्रोसेस्ड प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जिसमें कई प्रकार के हैंड क्राफ्टेड मटेरियल होते हैं। ठीक है, चेयर वगैरह होती है। ठीक है, देखिए सबसे पहला है वुड फॉर वेराइटी ऑफ क्राफ्ट पर्पस। तो कई प्रकार की जो क्राफ्टिंग की जाती है, वुड क्राफ्टिंग की जाती है, जिसमें कई प्रकार के आपके जो एस्थेटिक व्यू के लिए बोल सकते हैं, या फिर आपको जो होम यूज़ के लिए आप जो मटेरियल यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपका लकड़ी है उसका यूज़ किया जा सकता है। दूसरा है फाइबर फॉर वीनिंग इंडस्ट्रीज। जो फाइबर है बेसिकली जो आपकी क्लॉथ इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, या और मटेरियल बनाते हैं जिसमें फाइबर यूज़ होता है तो उसके लिए रॉ मटेरियल यूज़ होता है फाइबर के रूप में। फ्रूट्स, नट्स, इटीसी फॉर ड्राइंग और अदर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। यहाँ से जो फूड फ्रूट के रूप में या नट्स के रूप में होगा तो उसको अपन जो प्रोसीड प्रोडक्ट है
उसके रूप में अपन यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है टेनिन्स, जो कई प्रकार की केमिकल्स जो है उसको फॉर्मेशन बनाने में, या कई प्रकार का जो मटेरियल है चमड़ा वगैरह है उसके साफ करने में, उसको टेंडर बनाने के लिए टेनिन्स वगैरह यूज़ करते हैं। असेंशियल ऑयल्स, कई प्रकार के पाम ऑयल्स जो है उसको अपन कुकिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। और मेडिसिनल इंग्रेडिएंट, कई प्रकार की जो औषधियाँ हैं, कई प्रकार के जो एल्केलॉइड है वो इन फॉरेस्ट प्लांट में है मौजूद होते हैं, तो वो कई प्रकार की जो ड्रग होती है, दवाइयाँ होती है, उनको बनाने में इसका यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि कई प्रकार के वाटर रॉ मटेरियल है वो जो इंडस्ट्री में यूज़ होंगे, तो उसके लिए भी आपके कुछ प्लांट्स कंट्रीब्यूशन देते हैं, जिसमें ये आपका रॉ मटेरियल यूज़ करते हुए अपन ये यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैश, कुछ प्लांट स्पीसीज हैं उनको डायरेक्ट अपन क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, और उससे आपको क्या मिलेगा, डायरेक्ट जो रुपीस मिलेगा उसका अपन किसी भी प्रकार से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो एक ही प्लांट से सारी चीज़ें हैं अपने को मिल रही है। ठीक है, देखिए डायरेक्ट कैश बेनिफिट्स फ्रॉम सेल ऑफ अबव लिस्टेड प्रोडक्ट्स, जो अपन ने फोडर देखा है, फोडर आपका एनर्जी है, ठीक है, फीड है और रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री है, तो ये क्या है, आपके प्रोडक्ट है। और इन प्रोडक्ट को अगर अपन डायरेक्ट में मार्केट है उसमें सेल करेंगे तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा, कैश। ठीक है, इनडायरेक्ट कैश बेनिफिट्स फ्रॉम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज और इनपुट सेविंग, एक तो आपको डायरेक्ट कैश मिल रहा है, दूसरा अपन बात करते हैं कि कैश बेनिफिट्स वो किस प्रकार होगा कि आप फॉरेस्ट प्लांट जो है अगर अपन सिंगल पर्पज वाला लगाएंगे तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। दूसरा अपन मल्टीपर्पज प्लांट यहाँ पे लगा रहे हैं तो उनका जो रिटर्न होगा वो एज कंपेयर टू सिंगल पर्पज वाले से ज़्यादा होगा। तो ओवरऑल क्या बढ़ रहा है, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, और प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो आपका जो कैश फ्लो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार थर्ड है वाया एसोसिएटेड क्रॉप्स और लाइव स्टॉक, जो एसोसिएटेड क्रॉप्स होती है जिसमें अपन मटेरियल यूज़ करेंगे, ये आप फोडर या फीडर के रूप में यूज़ कर रहे हैं, तो लाइव स्टॉक या फिर अपन बात करते हैं इससे रिलेटेड जो क्रॉप्स हैं उसको भी बेनिफिट इफेक्ट दे रहा है। जैसे अपन बात करते हैं आपकी सैड लविंग क्रॉप्स होती है, तो सैड लविंग क्रॉप्स को अगर प्रॉपरली सैड मिलेगा तो उस कंडीशन में ओवरऑल क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, तो इनडायरेक्ट रूप से आपका कैश फ्लो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सोशल प्रोडक्शन। देखिए प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सोशल मोटिवेटेड एक्सचेंज इजी कैटल फॉर बैड प्राइस क्रिमिनल फूड इटीसी है। इंक्रीज कैश फॉर सोशल पर्पज, सोशल पर्पज के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे जो कैश फ्लो है वो इंक्रीज हो रहा है। रिचुअल एक्सपीरियंसेस डेवलपमेंट लेवल्स पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, तो सोशल इंपॉर्टेंट भी आपके फॉरेस्ट प्लांट से इंक्रीज हो जाता है। तो ये बेसिकली अपन क्या पढ़ रहे हैं कि आपके मल्टीपर्पज जो ट्रीज है, मल्टीपर्पज ट्रीज यानी कि उनका एक से ज़्यादा अपन यूज़ कर रहे हैं, या प्रोडक्शन जो मिल रहा है वो एक से ज़्यादा टाइप से यहाँ पे मिल रहा है। तो उनसे जो प्रोडक्शन मिल रहा है जिसमें अपन बात कर रहे हैं, आपका फोडर मिल रहा है, फीड मिल रहा है, ठीक है, एनर्जी मिल रहा है, कैश फ्लो है वो इंक्रीज हो रहा है, सोशल प्रोडक्शन है, इसके साथ ही उनका जो है अपन और अदर प्रोडक्ट्स हैं उनके रूप में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अपन बात कर रहे हैं कि इस प्रकार के प्लांट्स जो अपन चूज कर रहे हैं जो मल्टीपर्पज वाले हैं, तो उनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक होने चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका करेक्टरिस्टिक ऑफ मल्टीपर्पज ट्री स्पीसीज। देखिए सबसे पहला पॉइंट है मल्टीपर्पज ट्री स्पीसीज शुड फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो कुछ क्राइटेरिया है, वाइडर एडेप्टेबिलिटी इन लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन, सभी प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन में क्या हो, अडॉप्ट होने वाले हो, ऐसे किसी पर्टिकुलर रीजन में ग्रोथ करने वाले प्लांट स्पीसीज चूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स यहाँ पे चूज करते हैं जो बेसिकली ऑल टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशन में एडोप्टेशन हो उसका। नेक्स्ट है थिन एंड स्पेस क्राउन दैट अलाउज सनलाइट एंटर इनटू द सिस्टम। प्लांट्स जो है उसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार की होनी चाहिए कि वो क्लोज डेंस भी हो और ओपन डेंस भी हो, यानी कि उसमें प्रॉपरली जो है सनलाइट है पेनिट्रेट हो सके, और अगर ओवर क्राउडिंग होगा तो ओवर क्राउडिंग में सनलाइट पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा और उस केस में आपका जो प्लांट है वो प्रॉपरली जो फोटोसिंथेसिस है वो नहीं कर पाएगा।
नेक्स्ट है कैपेसिटी टू विथ स्टैंड वेरियस मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लाइक कॉपाइसिंग, लोपिंग एंड पोलार्डिंग। ये जो प्लांट अपन चूज कर रहे हैं, यहाँ पे जो प्रैक्टिस होती है फॉरेस्ट प्लांटिंग, फॉरेस्ट प्रैक्टिस होती है, इसमें अपन बात करें पोलार्डिंग है, कॉपाइसिंग है, लूपिंग है, उनके लिए वो क्या हो, सुटेबल हो, ये जो प्रैक्टिस है वो इजीली की जा सके। नेक्स्ट है क्विक स्प्राउटिंग हैबिट। उनको अगर मान लीजिए अपन ने कट कर दिया है तो स्प्राउटिंग हैबिट है वो फास्ट होनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट है प्रोडक्टिव कैपेसिटी दैट इंक्लूड पॉल, वुड, फूड, फॉडर, मेडिसिनल एंड अदर प्रोडक्ट्स। जो भी पर्पज अपन यूज कर रहे हैं तो उनका जो पॉल है, बॉल है, इसके अलावा वुड है, जो उससे प्रोडक्ट मिलेगा तो वो क्या होना चाहिए, मोर कैपेसिटी वाला होना चाहिए। गुड लीफ लिटर मेकिंग न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल एट एप्रोप्रिएट टाइम। जो भी प्लांट्स है यहाँ पे उसकी जो लीव सिस्टम है, लीव्स क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि वो जब फॉल डाउन होगी तो वो डीकम्पोज होके आपके सॉइल में क्या हो सके, इनकॉर्पोरेट हो सके और सॉइल का न्यूट्रिएंट स्टेटस इंक्रीज कर सके। नेक्स्ट है फ्यू एंड सेलो लेटरल रूट्स। ठीक है, फ्यू एंड सेलो लेटरल जो रूट्स हैं यानी कि जिनकी प्रूनिंग की जा सके। एबिलिटी ऑफ असिस्टिव नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो प्लांट स्पीसीज जिनको अपन ने पढ़ा है कि सोइल का न्यूट्रिएंट स्टेटस बढ़ाएंगे, तो इसके लिए बेसिकली अपन जो प्लांट चूज करते हैं वो कौन से होने चाहिए, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी रखते हैं। रेसिस्टेंट टू ड्रॉट, फ्लडिंग, सोइल वेरिएबिलिटी एंड अदर क्लाइमेटिक हैजार्ड्स। जो आपका प्लांट है उसको जो आपने मल्टीपर्पज के लिए चूज किया है वो बेसिकली ऐसा होना चाहिए जो आपकी कम पानी में, ठीक है, अधिक पानी में और सोइल में जो अदर प्रकार की हैजार्ड्स होते हैं, सैलिनिटी, एल्कलिनिटी होती है, उससे क्या होना चाहिए, रेसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार डीप थ्रस्टिंग टैप रूट सिस्टम, उनका जो रूट सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, डीप होना चाहिए, ताकि अधिक डेप्थ पे जाके वो न्यूट्रेंट के साथ साथ वाटर को भी क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। इजी टू मैनेज, मैनेज उसका इजी होना चाहिए। चीप टू एस्टैब्लिश, उसको अगर अपन एस्टैब्लिश करना चाहें तो उनको इजीली अपन एस्टैब्लिशमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हायर डिमांड एंड बेटर वैल्यू फॉर द प्रोड्यूस। दो आपकी जो मल्टीपर्पज ट्री अपन चूज कर रहे हैं तो उनकी जो डिमांड है मार्केट में वो ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टी स्पीसीज ट्री गार्डलेंस एंड एले क्रॉपिंग। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं मल्टी स्पीसीज ट्री गार्डलेंस। In this system of agroforestry, various kind of tree species are grown mixed। यानी कि जो प्लांट्स हैं वो क्या है, सिंगल पर्पस के हैं, लेकिन एक ऐसा सिस्टम जिसमें अपन सभी प्रकार के प्लांट्स को एक जगह लगा रहे हैं, यानी कि एक स्पीसीज को ना लगा के जो कई प्रकार की स्पीसीज है अगर उनको एक जगह लगा रहे हैं तो उनको क्या बोलते हैं, मल्टी स्पीसीज ट्री गार्डलेंड। ठीक है, मल्टीपर्पज ट्री गार्डन्स। ओके, तो इसमें क्या कर रहे हैं कि जो मेजर प्लांट्स चूज कर रहे हैं वो अलग अलग या अलग अलग जो प्रोडक्शन देने वाले हैं उनको चूज कर रहे हैं। द मेजर फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम इज प्रोडक्शन ऑफ फूड, फॉडर एंड वुड प्रोडक्ट इन होम कंजप्शन एंड सेल। तो ये बेसिकली जो फैमिली की डिमांड होती है, फैमिली में हर चीज की आवश्यकता होती है, फूड की भी होती है, फॉडर की भी होती है, सेड की भी होती है। तो इस प्रकार के अपन अलग अलग प्लांट्स को अलग अलग नंबर्स में चूज करते हैं और उनको एक सेम जगह लगाते हैं, तो ऐसे यूनिट को क्या बोलते हैं अपन, मल्टी स्पीसीज ट्री गार्डन्स। ओके, देखिए दूसरा है आपका एले क्रॉपिंग। एले क्रॉपिंग का मतलब होता है कि जो आपकी वाइड स्पेसिंग होती है, वाइड स्पेसिंग बोले तो कि जो आपके फॉरेस्ट प्लांट होते हैं या आपके हॉर्टिकल्चर प्लांट्स होते हैं उनको अपन एक प्रॉपर डिस्टेंस पे लगाते हैं और वो डिस्टेंस यूजुअली मीटर में होती है। तो उसके बीच में क्या होता है, एक वाइड स्पेस प्रेजेंट होता है। तो उस वाइड स्पेस में अपन क्या कर सकते हैं, कुछ आपकी जो क्रॉप स्पीसीज है उनको इनिशियल डेज में लगा सकते हैं कि आपका जब आपका ऑर्चार्ड है वो वेल डेवलप हो जाएगा। उसके बाद में तो अपन नहीं लगा सकते, और फिर भी अगर शेड लविंग आपकी जो प्लांट्स है उनको लगा सकते हैं तो उनको लगा लेंगे अपन। ठीक है, तो वेले क्रॉपिंग बेसिकली क्या करते हैं, जिसमें ऐसे प्लांट चूज करते हैं जिनका शेड लविंग हो, ज़्यादा सनलाइट उनको नहीं चाहिए होता है। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीसीज फॉर हैज रो इंटरक्रॉपिंग। तो इसमें अगर अपन बात करते हैं जो हैज रो सिस्टम है उसमें किस प्रकार का लगाते हैं,
क्रॉपिंग यूजुअली इंक्लूड लेगुमिनस ट्रीज। इसमें प्लांट जो चूज कर रहे हैं बेसिकली कौन से कर रहे हैं, लेगुमिनस कर रहे हैं, जो आपकी सोइल की स्टेटस या सोइल का न्यूट्रिएंट स्टेटस क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है, थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन हैंस एन आइडियल क्रॉपिंग ट्री और सब्स स्पीसीज शुड बी हैविंग फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। देखिए, इट शुड हैव शार्प स्मॉल क्राउन, परमिट सनलाइट द क्रॉपलैंड एरिया। ओके, तो ऐसे प्लांट जो क्या करें, सनलाइट को पेनिट्रेट होने दे और आपकी क्रॉप को डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, हेज रो इंटरक्रॉपिंग में अपन बात करते हैं तो आपके जो कुछ स्पीसीज हैं जिसमें अपन बात करें ग्लिरिचिडा है, फ्लेमिगमेना है, ल्यूकेनिया है, ठीक है, ये अपन यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली अपन क्या करते हैं, एक हेज के रूप में अपन प्लांट लगाते हैं। हेज में अपन प्लांट जो सब्स लगा रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन लगा रहे हैं, और बीच में क्या लगा रहे हैं, अपनी क्रॉप लगा रहे हैं। तो इससे क्या बेनिफिट्स होगा, देखिए, improve crop performance due to the addition of nutrients and organic into soil plant system। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले प्लांट्स लगा रहे हैं तो वो आपकी सोइल को क्या बना देंगे, प्रोडक्टिव बना देंगे। और प्रोडक्टिव सोइल जो है जिसमें अपन ने यहाँ पे क्रॉप भी ग्रो कर रखी है तो उनसे न्यूट्रिएंट कहाँ मिल जाएगा, उनको सोइल में मिल जाएगा। रिडक्शन ऑफ यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, इसके लिए आपको केमिकल फर्टिलाइजर क्रॉप की डिमांड आपको फुलफिल करनी है तो वो करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इंप्रूव द फिजिकल नेचर ऑफ सॉइल एनवायरनमेंट, फिजिकली क्या करेंगे, एक प्रोटेक्शन का काम वो करेंगे तो इससे आपकी सॉइल है, इरोजन है, उससे क्या हो जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी। साथ ही जो वाटर का लॉस हो रहा है उसको भी रिड्यूस करने में सहायता मिलेगी। ठीक है, इसी प्रकार प्रोविजन ऑफ एडिशनल प्रोडक्ट सच एज फोरेज, फायरवुड, स्टॉक्स, ये आपको यूज हो जाएगा। इंप्रूवड इन वीड कंट्रोल, वीड कंट्रोल भी आपका यूज हो जाएगा। मल्टीपर्पज ट्री एंड सब्स ऑन फार्म लैंड, तो इसमें क्या कर सकते हैं कि जो फार्म लैंड है उसमें आप मल्टीपर्पज जो ट्री है वो यूज कर सकते हैं, जिसमें अपन बेसिकली सब्स यूज कर सकते हैं, जिनका यूज देखिए ये वाली आपकी सब्स हैं वो यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार है क्रॉप कॉम्बिनेशन विथ प्लांटेशन क्रॉप, तो ऐसा सिस्टम जिसमें प्लांटेशन क्रॉप, जिसमें जनरली आपके टी है, कॉफ़ी है, रबर है, इन स्पीसीज के साथ अपन क्या लगा सकते हैं, आपकी क्रॉप्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बेसिकली बात करें कॉफ़ी है, टी है, कोकोनट है, कोकोवा है, ये सारी क्या करेंगे अपन कंबाइंड में यूज़ करेंगे। इसमें आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा और सभी प्रकार की जो प्लांट्स हैं वो आप ग्रो करेंगे तो इससे आपको जो सोइल का पर यूनिट एरिया है उससे प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये आपकी जो मल्टीपर्पज ट्री है या एले क्रॉपिंग है वो आपके कंप्लीट होते हैं। इसमें बेसिकली ऐसे प्लांट्स या पर यूनिट एरिया का अपन ज़्यादा प्रोडक्शन लेना चाहेंगे, इसके लिए ऐसे प्लांट्स यूज़ करते हैं जो हर प्रकार के क्लाइमेटिक अडेप्टेबिलिटी वाले हो और वो एक से ज़्यादा पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाने वाले हो, ऐसे प्लांट स्पीसीज को चूज करते हैं। इसी प्रकार जो आपका एले क्रॉपिंग है, एले क्रॉपिंग में भी ये सिस्टम यूज़ कर सकते हैं कि वाइड स्पेसिंग जो प्लांटेशन है उसके बीच में अपन कई प्रकार के जो मिक्स प्लांट है, ग्रुप ऑफ प्लांट है, होम गार्डन्स हैं, वो डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये आपका एले क्रॉपिंग, मल्टी पर्पस ट्री और मल्टी स्पीसीज जो गार्डन्स हैं, इस टॉपिक से किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में अपन एक नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे, तो इस क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।